हेलो दोस्तों, मैं दीपक और आप सबका स्वागत है आपके अपने बचत ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, मैं डे टू डे बेसिस पे म्यूचुअल फंड या किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को लेकर आपके सामने वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज का भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है, कंपनियां आईपीओ क्यों लेकर आती हैं, इसका क्या प्रोसेस रहता है और आईपीओ से क्या लाखों करोड़ों रुपए अर्न किए जा सकते हैं। बेसिकली ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आज के टाइम में हमारे बिगिनर्स जो इन्वेस्टमेंट करना अभी शेयर मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपीओ होता क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ क्या होता है। इन ब्रॉड टर्म्स आईपीओ का जो मीन्स होता है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जब एक कंपनी को लगता है कि उसके एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं अब उसको उतना फंड प्रोवाइड नहीं कर सकते जिससे कि वो अपने फ्यूचर्स के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती है, तो दोस्तों एक कंपनी को आईपीओ अपना लेकर आना पड़ता है। तो इसके लिए कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ता है, बिकॉज तभी वो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर से पैसा ग्रैब कर सकती है। बिकॉज मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के साथ साथ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जिनसे बहुत सारा वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फंड होता है। इनमें म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आती हैं, इनमें पेंशन फंड कंपनीज भी आती हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे समझेंगे कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आती है। बेसिकली 3 रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। पहले रीज़न ये होता है कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती हो, क्या पता अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए या फिर कोई नई कंपनी परचेज करना चाहती है, इसके लिए भी उसे फंड रिक्वायर्ड होता है, इसलिए भी कंपनी अपना आईपीओ लाती है। सेकंड ये भी हो सकता है कि आप कंपनी अपने पुराने कर्जों को खत्म करना चाहती हो, अपने डेब्ट क्लियरेंस के लिए भी उसको फंड रिक्वायर्ड होता है, इसलिए भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि कंपनी क्या पता अपने नए प्रोडक्ट्स को लेकर आना चाहती हो या फिर कोई नई सर्विस लॉन्च करना चाहती हो, इसके लिए भी फंड रिक्वायर्ड होता है, इसलिए भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को कैसे लेकर आती है, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे हम उसे ब्रीफ वे में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी अपनी डिटेल्स तैयार करती है जिसे हम ड्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें कंपनी सबसे पहले अपनी हिस्ट्री डालती है, जैसे कि कंपनी कब इनॉग्रेटेड हुई, इसके क्या फंडामेंटल्स हैं, किस वर्किंग एरिया उसका क्या है, क्या वो बनाती है। इसके अलावा कंपनी इसमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स भी मेंशन करती है, अपनी बैलेंस शीट, अपना पोटेंशियल, अपनी वेल्थ के बारे में बताती है। दोस्तों, इसके साथ साथ कंपनी इसमें अपने फ्यूचर्स प्लान्स को भी मेंशन करती है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, कौन से नए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहती है, अपने फ्यूचर्स प्लान को भी इसमें डिस्क्राइब करती है। तो दोस्तों, ये सब मिलाकर एक ड्राफ्ट बनता है जिसे कंपनी ड्राफ्ट डिटेल भी कहा जाता है, इसे DHRP भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि इसके बाद कंपनी आईपीओ को लाने के लिए क्या करती है। इसके बाद दोस्तों, कंपनी आईपीओ को लाने के लिए सबसे पहले अपने इस ड्राफ्ट को लेकर सेबी को अप्रोच करती है। सेबी बेसिकली एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। जैसे कि इंडिया में आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, वैसे ही सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों, जब वो सेबी को अप्रोच करती है, सेबी इन सब को एनालाइज करती है, इसकी ड्राफ्ट डिटेल्स को। उसके बाद जब सेबी इसकी परमिशन दे देती है, उसके बाद कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर जिसे हम मर्चेंट बैंक भी कहते हैं, इनको हायर करती है। बिकॉज इनको हायर करने से ही वो अपने आईपीओ को ला सकती है, क्योंकि बैंक्स का बहुत मेन रोल होता है। अब बैंक्स क्या करते हैं, वो कंपनी की पूरी बायोडाटा तैयार करते हैं, उनकी टोटल वेल्थ क्या है, कितने पार्ट को कंपनी अपने सेल आउट करके अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। दोस्तों, इस सब को वो एनालाइज करके वो पर शेयर की वैल्यू निकालते हैं और उसको फिर मार्केट में सेल करने का परफॉर्मा तैयार कर। तो दोस्तों, अभी तक हमने यहाँ पे समझा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ क्यों लाया जाता है या आईपीओ लाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सब ब्रीफ वे में समझने के बाद अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करके वाकई ही लाखों करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब एक कंपनी अपना आईपीओ ले आती है तो वो बेसिकली 3 से 10 दिन के लिए ओपन होता है, तभी आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं वो लॉट्स में अवेलेबल होते हैं। मीन टू से 20 का एक लॉट हो गया या 15 का एक लॉट हो गया, वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, शेयर्स की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, उसके लिए जो एक आईपीओ तैयार किया जाता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर 13 से 15 हज़ार मैक्सिमम उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और एक आप बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि जो भी इन्वेस्टर आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको आईपीओ में शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। बिकॉज कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आईपीओ में बहुत ज़्यादा नंबर में
पीपल्स उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर से रैंडमली शेयर्स अलॉट होते हैं कुछ इन्वेस्टर्स को जिनको अलॉट नहीं हो पाते उनका पैसा रिफंड आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने आखिरी क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करके वाकई लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब एक लिमिट डिसाइडेड है कि हम 13 से 15,000 तक मैक्सिमम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक आईपीओ में, तो दोस्तों कैसे हम उससे लाखों रुपए अर्न कर सकेंगे। बिकॉज जब हम उसमें अप्लाई करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है जिस दिन वो शेयर लिस्ट होगा, क्या पता उसमें 5% का गेन देखने को मिले, 10% का गेन देखने को मिले, मे बी ऐसा भी हो सकता है रेयर ऑफ चांसेस में कि 100% का गेन देखने को मिले। तो सपोज वन अगर हमने 15,000 वहां पे अप्लाई करें हैं तो मे बी वो लिस्टिंग के दिन 30,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम उससे लाखों रुपए तो अर्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज जाननी जरूरी थी कि क्या इससे लाखों रुपए अर्न किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर हम उस शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं फ्यूचर्स के लिए, हो सकता है कि लंबे टाइम में वो काफी अच्छी अर्निंग करके दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपीओ में अप्लाई करते आप लाखों रुपए अर्न कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा आईपीओ क्या होता है, क्यों लाया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है, या आईपीओ से पैसे अर्न किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब आप में से नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।